हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइंस विद एके सर में। तो दोस्तों, आज जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, वो आपका स्नेल का नियम और प्रिंस के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ये आपका टोटली एनसीईआरटी पे आधारित है दोस्तों। साइंस में बने जीरो से हीरो एके सर के साथ में। इसका 2 लेक्चर दोस्तों आपका हो चुका है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मींस प्रकाश का अपवर्तन का, उसे आप जरूर देखें। बेसिक चीजें वहां पे कवर की गई है कि सघन माध्यम किसको बोलते हैं, विरल माध्यम किसको बोलते हैं, उसके बाद इसको लीजिए। बहुत ही मजा आएगा, अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, उसे एक बार जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो हमने जहाँ पे छोड़ा था उसके आगे हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट बहुत आपके कवर हो चुके थे दोस्तों। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्नेल का नियम, जैसा कि आपका थंबनेल में मेंशन है, और उसके बाद प्रिज्म के बारे में जानेंगे। ये बस 2 टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स अपवर्तन का नियम आखिरकार होता क्या है दोस्तों, तो ये चीजों को हम लोग को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे हम लोग ने वहां पे पढ़ा था रिफ्लेक्शन के टाइम पे कि 2 नियम होते हैं, सेम तरीके से यहाँ पे भी आपका 2 नियम होता है दोस्तों। ठीक है, ये एक आपका क्या है, इंसिडेंट रे है। ठीक है, जो कि हमने जान लिया है क्या होता है। ये रिफ्रैक्टेड रे जब दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने एक्चुअल पाथ पे ना चल के उससे वो डाइवर्ट हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, लेकिन उसका जो एक्चुअल पाथ रहता है उस पे वो कभी भी नहीं ट्रेवल करती है। ठीक है, तो सर नियम क्या है ये बताइए, अपवर्तन का जो नियम है वो नियम क्या है दोस्तों। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहले हम लोग देख लेते हैं बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है दोस्तों आपके। ठीक है, पहला क्या है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो आपका इंसिडेंट रे है इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पे आपका आपतन बिंदु है, जिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसे बोलते हैं हम लोग, और ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, मीन्स अपवर्तित किरण है आपकी दोस्तों ये। तो पहला नियम यह बोलता है दोस्तों कि आपतित किरण, आपतन बिंदु, अपवर्तित किरण तीनों जहां पे कहां पे, आपतन बिंदु पे। ठीक है, और ये आपका अभिलंब है। ये जो तीनों रे होते हैं कहां पे दोस्तों, आपतन बिंदु पर एक ही प्लेन में लाई करते हैं। समझ में आ गया, एक सिंपल प्लेन में लाई करते हैं। अगर ऐसा देखा जाए तो ये रेंज, ये आपका हो गया और एक ये आपका हो गया। ठीक है, ये तीनों जो है दोस्तों आपका एक ही प्लेन में लाई करेगा। मीन्स एक प्लेन लिया जाता है 2D में, उस प्लेन में आपका यह लाई करेगा। ठीक है, तो पहला नियम क्या बोला कि आपतित किरण और जो आपतन बिंदु पे जो है आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों जो रेज होती हैं दोस्तों वो आपके मीन्स अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। और दूसरा नियम क्या बोलती है दोस्तों, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या मीन्स साइन ऑफ आई लेते हैं, और यहाँ पे अपवर्तन कोण की ज्यामिति मीन्स जो अपवर्तन कोण आता है उसका साइन, दोनों का रेशियो क्या रहता है दोस्तों, दोनों का रेशियो जो रहता है वो सेम रहता है। मीन्स अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहती है, अनुपात में कभी भी चेंजेस नहीं आती है 2 माध्यम का। ठीक है, और ये द्वितीय नियम को ही दोस्तों हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक है, इसको और अच्छे से हम लोग आगे देखेंगे। मीन्स ये जो आपका है, ये कौन क्या है दोस्तों, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये आपका आर है। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों कि साइन आई, ठीक है, मीन्स जो आपका अपवर्तन जो कोण है और साइन आर, ठीक है, ये हमेशा आपका कांस्टेंट रहता है। मीन्स यह चेंज आपका नहीं होता है। ठीक है, मीन्स क्या मैंने बोला है आपको, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो रेशियो रहता है साइन का, आपतन कोण अपवर्तन कोण का रेशियो हमेशा अनुपात सेम रहती है, वो कभी भी चेंजेस नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है, तो ऐसा इसलिए होता है
उसको हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। ये कांस्टेंट क्या है, आप कभी भी कोई भी साइंटिस्ट मीन्स कोई फॉर्मूला पढ़ोगे साइंस में, तो ये कांस्टेंट का कुछ वो लोग वैल्यू डाल देते हैं। तो ये कांस्टेंट जो होता है वो आपका, मान के चलो दोस्तों, ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस माध्यम का म्यू1 है और ये आपका म्यू2 है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह हुआ कि आपका साइन आई और ये साइन आर का जो मान है दोस्तों आपका म्यू2 बाई म्यू1, इसको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखा जाए दोस्तों, तो आपका साइन आई इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू1 इक्वल टू म्यू2 इंटू साइन आर। इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसको जो डिराइव किया था किसने, स्नेल ने किया था, उसी को मीन्स रिस्पेक्ट देने के लिए, इज्जत देने के लिए इस नियम को ही स्नेल का नियम कहा गया है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, द इंसिडेंट रे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो आपतन बिंदु पर, एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड क्या, फॉर टू मीडियम्स ऑफ एनी पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट, कोई भी लाइट क्यों ना हो, अगर दो माध्यम है तो उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का रेशियो, साइन का एंगल ऑफ इंसिडेंस बटा साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मींस सेम होगा, मींस रेशियो उसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। तो सेकेंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड स्नेल्स लॉ। ये चीजें आप ध्यान देना, ठीक है। तो वही चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है, आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना दोस्तों। ये साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, मींस आपतन कोण अपवर्तन कोण का साइन का जो एंगल का जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, मींस आपतन रहता है, कभी वो चेंज नहीं होता है। तो इसी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं और इस तरीके से मैंने आपको बता दिया। उसके अभी एक बार आप गे थ्रू लेते हो। यहाँ पे n1 और n2 क्या है दोस्तों, आपका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, मीन्स अपवर्तनांक है उस माध्यम का, ठीक। तो सर ये बताइए, तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं इसको रिमाइंड करने के लिए। एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जैसे मान के चलो ये कोई माध्यम है और इसका म्यू1 ये है और इसका म्यू2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे, ये आपका अभिलंब हो गया और ये इस तरह से मुड़ गया, तो ये एंगल आपका आई है, तो ये एंगल आपका आर है। जो रेशियो रहेगा दोस्तों उसको हम लोग हमेशा ऐसे लिखेंगे, म्यू1 मींस जिधर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसी का हम लोग एंगल से गुना कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो ये जो आपका आई है म्यू1 में है, ट्रिक है, सिर्फ समझने की कोशिश मत करना, ये बस एक ट्रिक है, उसे याद करने को आपको आसानी होगी। मींस जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी का साइन एंगल से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, और सेकेंड में जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके रिफ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सर कभी ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मीन्स जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका ऐसे जाना चाहिए था, ये आपका नॉर्मल है, ये ऐसे मुड़ जाएगा, तो ये आपका आर और ये आपका आई, ठीक है। तो इसको भी हम लोग साइन आई, इसका अगर म्यू2 है और इसका म्यू3 है, तो साइन आई इंटू म्यू2 इक्वल टू म्यू3 इंटू साइन आर। ये हमेशा म्यू1 और म्यू2 पे ध्यान मत देना, सिंपल जिधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई दोस्तों आपको। तो चलिए कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। जब प्रकाश की किरण प्रकाशता विरल माध्यम से प्रकाशता सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मीन्स कोई भी रे ऑफ लाइट, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका है, फिर से मैं बता देता हूं आपको ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि कोई भी लाइट अगर सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम मीन्स रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है दोस्तों, तो वह नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, मीन्स अभिलंब की ओर अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। और वही उसके विपरीत होता है सेकंड में, क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर चली जाती है, ठीक है। When a ray of light passes from an optically denser medium to an optically rarer medium, it moves away from the normal दोस्तों। और जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो आर भी
जीरो आपका हो जाता है, वो सीधी चली जाती है। चाहे कोई रेयर मीडियम रहे, डेंसर मीडियम रहे, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर लंबवत पड़ी है किसी पॉइंट पे, वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। चलिए, ये स्नेल का नियम हमने देख लिया क्या होता है। उसका न्यूमेरिकल हम लोग बाद में प्रैक्टिस करेंगे, जब न्यूमेरिकल पे हम लोग आएंगे तो। ठीक है, पहले थ्योरेटिकल पार्ट को हम लोग कवर करते हैं। ये आपका दूसरा जो टॉपिक है आज का दोस्तों, प्रिज्म। तो प्रिज्म को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना होगा कि प्रिज्म आखिरकार होता क्या है सर। तो मैं बहुत ही अच्छे प्यार से पढ़ाऊंगा आपको। किसी कोण पर डेफिनेशन देख लेते हैं। किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। A transmedium enclosed between two plane surface inclined angle is called prism. अगर दो ट्रांसपेरेंट मीडियम मीन्स पारदर्शक माध्यम जिससे लाइट आसानी से पार कर जाए, उसी को हम लोग ट्रांसपेरेंट या पारदर्शक माध्यम कहते हैं। अगर उसका दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है, मीन्स दो ट्रांसपेरेंट सरफेस अगर दोनों ज्वाइंट हो जाए कहीं पे एक एंगल पे, यहाँ पे एक एंगल पे एक कोण पे अगर ज्वाइन हो जाए, तो उसी को हम लोग प्रिज्म कहते हैं दोस्तों। अगर मान के चलो इसमें देख लेते हैं, ये मान के चलो हम इधर से लाइट पास कराएं, इधर से ये निकली है लाइट, तो ये जिधर से ये लाइट ट्रेवल करती है, जहां यहाँ से लाइट ट्रेवल कर रही है, तो इस सरफेस को हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोलेंगे। मीन्स जिस सरफेस पे लाइट पास करती है, उसी सरफेस को हम लोग रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहते हैं, क्योंकि वही तो काम करेगा ना, इसलिए। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोले तो सर अपवर्तक सतह बोलते हैं उसको। आगे देखते हैं। अब उसी को अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, या सरफेस या सतह, जो भी आप बोल ले। प्रकाश का आवागमन जिन फलकों द्वारा होता है, मीन्स लाइट जिस सरफेस से, फेस से, पृष्ठ से पास करेगी, उसी को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ या रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो कि मैंने आपको दिखाया है कि अगर कोई रेज इधर से आती है तो ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा, अगर इधर से आती है तो ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा, इस सरफेस से निकलती है तो ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे ये आपका इंसिडेंट रे यहाँ पे आ रही है, तो आपका यह एक अपवर्तक पृष्ठ हो गया दोस्तों, अपवर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, मीन्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। ठीक है दोस्तों, और वही ये चीज भी वही है, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ से लाइट गई और फिर ये लाइट इधर से आई और फिर ये इधर गई, तो यही चीजें आपकी रिफ्रैक्टिंग, क्योंकि ये जो लाइट जो पास कर रही है इस सरफेस से पास कर रही है, इस सरफेस से पास कर रही है, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम किसको बोलते हैं? सीधा सरल भाषा में अगर बोला जाए तो सर रिफ्रैक्टिंग सरफेस हम लोग उस सरफेस को बोलते हैं जहां से लाइट पास करती है, ट्रेवल करती है। ठीक है, दूसरा अपवर्तक कोण किसे कहते हैं? मीन्स रिफ्रैक्टिंग एज किसे कहते हैं दोस्तों? जहां पर दोनों अपवर्तक पृष्ठ मिलते हैं उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। द पॉइंट वेयर बोथ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस मीट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग एज। मीन्स अगर इसमें देखा जाए तो ये आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूं ताकि आपको दिख जाए दोस्तों। ठीक है, ये वाला जो आपका है पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये एज जो है आपका, ये आपका रिफ्रैक्टिंग एज है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इसको मतलब हमने 2D में दिखाया है, तो ये जो आपका ये है, ये आपका रिफ्रैक्टिव एज है दोस्त, ये वाला पॉइंट। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग एज को क्या बोले हम लोग? अपवर्तक कोण कहते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट, प्रिज्म का अपवर्तन कोण या प्रिज्म कोण क्या होता है? मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बोलते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण, मीन्स दो जो सरफेस थे आपके और रिफ्रैक्टिंग सरफेस या मीन्स अपवर्तक पृष्ठ थे, जिस एंगल पे आके मिली है, वो जो एंगल जो है वहां पे, उसी को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, नहीं तो प्रिज्म का कोण बोलते हैं, नहीं तो प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी कहते हैं। मीन्स रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म और एंगल ऑफ अ प्रिज्म किसको बोलते हैं? जहां से दो अपवर्तक पृष्ठ मीन्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस आके मिलती है जिस एंगल पे, उस एंगल को। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों आपको, तो ये जो आपका एंगल है, इसी को हम लोग
एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं दोस्तों, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, मतलब प्रिज्म का कोण भी बोलते हैं उसको, ठीक है, या फिर अपवर्तन कोण भी कहते हैं, ठीक है। प्रिज्म का कोण इसी को बोलते हैं दोस्तों, प्रिज्म का कोण, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोग किस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल को, ये जो आपका एंगल है दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म का कोण बोलते हैं, या अपवर्तक का कोण बोलते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म और एंगल ऑफ अ प्रिज्म, द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल है उसी को हम लोग प्रिज्म का कोण, नहीं तो रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म का अपवर्तक कोण भी कहते हैं। प्रिज्म का आधार क्या रहता है दोस्तों, अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। द सरफेस इन फ्रंट ऑफ द मींस प्रिज्म का आधार, ये आपका, ये जो आपका सरफेस हो गया, ये जो आप देख रहे हो नीचे में, ये जो नीचे आपका सरफेस दिख रहा है, ये आपका बेस हो गया, मींस आधार हो गया, ये वाला जो सरफेस है। मींस एंगल ऑफ प्रिज्म के जो अपोजिट जो सरफेस रहती है, एंगल ऑफ प्रिज्म के जो अपोजिट सरफेस रहती है, उसी को हम लोग प्रिज्म का आधार या वर्तक या बेस ऑफ प्रिज्म कहते हैं। समझ में आ गई ये चीजें, एक बार पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सर विचलन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, ये चीज हम लोग देखेंगे। विचलन कोण पिच का पतन कोण पर निर्भर करता है, ये सारी चीजें देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये लेंस नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका। तो देखते हैं कि हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, ये यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन लिखा हुआ है, इसी को हम लोग विचलन विचलन कोण, इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। तो ये एंगल होता क्या है, जैसे यहाँ पे आप देखना गौर से दोस्तों, कि कोई इंसिडेंट रे आया, ठीक है, तो ये यहाँ पे अपवर्तन के बाद मीन्स रिफ्रैक्शन के बाद कुछ इस तरह से निकली, और फिर वो इमर्जेंट मीन्स निर्गत जो किरण रहती है दोस्तों आपकी, जो बाहर निकलती है निर्गत किरण, ठीक है, इमर्जेंट रे जो बाहर निकली है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग निर्गत किरण, ठीक है। इसको जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इंसिडेंट रे, इसको जब हम लोग आगे एक्सटेंड करते हैं दोस्तों, तो इधर आया, और इसको जब हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल जो बनी है, इसी को हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन या तो विचलन कोण कहते हैं। अगर सरल भाषा में देखा जाए दोस्तों, अगर सिंपल भाषा में देखा जाए, तो यह एंगल जो होती है, जो विचलन का कोण होता है, वो किसके बीच में एंगल होती है दोस्तों, आपकी निर्गत किरण और जो आपका आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है, उसी को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। फिर से विचलन कोण किसे कहें दोस्तों हम लोग, जो आपका आप मींस सिंपल भाषा में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग विचलन का कोण कहते हैं। इंग्लिश में एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलते हैं सर, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। समझ में आ गई चीजें। विचलन का कोण किसको बोले हम लोग, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को हम लोग विचलन का कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग विचलन का कोण को क्या चीज डिनोट किए हम लोग दोस्तों, डेल से, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच के कोण का विचलन का कोण कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये कभी कभी आपका न्यूमेरिकल भी पूछ देता है, तो हम लोग जब न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे प्रीवियस में, तो वहां पे हम लोग ये डिस्कस कर लेंगे कैसे इसका निकाला जाता है, ठीक है। विचलन कोण प्रिज्म के अपवर्तन कोण पे भी निर्भर करता है। प्रिज्म के अपवर्तन कोण मींस एंगल ऑफ प्रिज्म जो आपका है, विचलन का जो कोण है दोस्तों, ये आपका एंगल ऑफ जो प्रिज्म है इस पे भी डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करता है सर, तो बताते हैं आपको। प्रिज्म का अपवर्तन कोण अधिक होने पर विचलन का कोण भी अधिक होता है। अगर दोनों के बीच में जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है आपका अपवर्तक पृष्ठ, अगर दोनों के बीच में हम लोग एंगल बढ़ाते हैं तो विचलन का कोण भी आपका बढ़ेगा। मींस अगर देखा जाए तो एंगल ऑफ डेविएशन जो दोस्तों है आपका, मींस विचलन का जो आपका कोण है, विचलन कोण डायरेक्टली लिख देता हूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोस्तों आपका प्रिज्म का कोण के, ठीक है। मींस एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ अ प्रिज्म, ठीक है।
depend upon the refracting angle of a prism. If the refracting angle of prism is high, the angle of deviation is also high. लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। ये तो लेंस की बातें हो गई। यहाँ पे आपका प्रिज्म खत्म होता है दोस्तों। इसको हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला आखिरकार ये होता क्या है, इसको निकालते कैसे हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन का। उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो कि मैं आपको आगे के जब न्यूमेरिकल करेंगे वहां पे करूंगा, ताकि आपको दिमाग पे ये चीजें भी रिवाइज हो जाएगी और आपकी स्ट्राइक भी करेगी दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताना कि लेक्चर आपको कैसा लगा है। ठीक है, अगर अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि मेरे को भी अंदर से थोड़ी सी खुशी मिले कि कुछ कर रहे हैं तो लोगों तक बातें पहुंच पा रही है। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह अपना प्यार मेरे साथ बना के रखिए। मैं अच्छे से कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा धीरे धीरे करके भी। अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग फेज है, लेकिन ये कंटिन्यू रहेगा आपका। इसे मैं ब्रेक नहीं करने वाला हूँ, ये सीरीज को ये चलती रहेगी आपकी। और मैं एक डेली क्विज भी डालता हूँ जिसे आप देखना जरूर। ठीक है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट रहता है एग्जाम का दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो भी आरआरबी से रिलेटेड जो भी अपडेट आपको मुझे मिलेगी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल ऑफ यू। ठीक है, मस्त रहिए, ठंडे दिमाग से एग्जाम दीजिएगा, किसी तरीके का कोई भी प्रेशर मत लीजिएगा माइंड पे। बस जो आता है उतना ही टिक करना है, एक्स्ट्रा मत वहां पे से साइंटिस्ट बनने की कोशिश करना। जो आए वही सटीक आंसर है आपका, बस। और उतना ही कट ऑफ, जितना आपको इन्फॉर्मेशन है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन है उतनी इन्फॉर्मेशन लोगों की भी पास है। ठीक है, तो बस खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम दोस्तों। बस यही प्रे है कि आप अपनी सफलता को जल्दी हासिल करें, जल्दी जल्दी मस्त रहिए। थैंक यू दोस्तों एंड हैव अ नाइस डे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।